जैसे आजकल मान लीजिए गरीब लोग हैं, पैसे नहीं है, ऑपरेशन कराने की सुविधा नहीं है, या गरीब आदमी है उसके पास पैसे ही नहीं है, ऑपरेशन एक मित्र थे, साधु थे और उनके पास पैसा ही नहीं था ऑपरेशन कराने के लिए, जो मेरे साथ रात दिन काम करते थे। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब ये हमारे मित्र हैं और इन हर्निया से परेशान हैं, तो इनका ऑपरेशन निःशुल्क व्यवस्था में किया जाए, वैसे मेडिसिन का जो खर्च लगेगा वो हम अपनी तरफ से दे देंगे आपको। डॉक्टर साहब ने इस बात को स्वीकार किया और बेचारे का ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन सफल रहा। आज भी वो मेरे साथ। मानव की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। जब विवेकानंद जी निकले ना भारत की यात्रा पर, हम लोगों ने विवेकानंद जी का पुस्तक को पढ़ा और जब वो देखे जा कर के सुदूर देशों में जहाँ व्यवस्था नहीं है, जहाँ राजधानी में शहरों में जाने के लिए लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, और उस हालात को देखे तो रोने लगे। तो मानव की सेवा सच्ची सेवा है। अभी बहुत लोग इस संसार में पीछे हैं जिनको हेल्थ सुविधा नहीं मुहैया हो रही है और समय से पहले वो इस दुनिया को छोड़। डॉक्टर साहब के माता जी का नाम है और इसी सोच के साथ हम लोग यहाँ कहें कि गरीबों का भी सेवा होगा और भविष्य में हम लोग यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलने के चक्कर में हैं, जिसमें ब्लड बैंक रहेगा। गरीबों का जिसको ब्लड की आवश्यकता लगेगी उन लोगों को हम ब्लड की व्यवस्था कराएंगे, रक्तदान महादान। मैं जयप्रकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं की न्यूज। इस वक्त मैं गोपालगंज जिले में हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है माँ सरोज सेवा सदन, जो यहाँ पे हॉस्पिटल खुला हुआ है। और हॉस्पिटल खोलने वाले शख्स जो हैं विनय बाबा हैं, जो 50 जग करा चुके हैं और समाज की सेवा करते करते ये हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर में भी अपना काफ़ी योगदान दे चुके हैं और दे रहे हैं। इनसे आपको मिलाते हैं और बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। आइए आप हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल की न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद है जयप्रकाश जी, आपके की न्यूज़ को और आपके की न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आप 50 जग करा चुके हैं और आप हेल्थ सेक्टर में भी आए हैं और माँ सरोज सेवा सदन जो हॉस्पिटल है आपका, उसका फाउंडर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जयप्रकाश जी, आजकल की जो समाज में कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो इस व्यवस्था को कुछ सुधारने के लिए ये बगल में हमारे बैठे हैं डॉक्टर राहुल कुमार जी, जो ड्यूटी ऑफ मेदांता में है, अभी पटना में चल रहे हैं, पटना में इनका ड्यूटी है। और बगल में बैठी हैं डॉक्टर सोनी कुमारी, ये दोनों आदमी हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों आदमी पेशे से डॉक्टर हैं। एक बार मुलाकात हमको हमारी जो इन लोगों से हुई, तो हमने कहा डॉक्टर साहब सेवा ही परमो धर्म, ये संसार का जो सेवा है ये भगवान की सच्ची सेवा यही है कि मानव की जो सेवा हो। इसलिए हमने इनसे बात किया कि साहब कुछ गरीबों की सेवा किया जाए, आपकी योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशन ये बहुत अच्छी है, ठाकुर जी ने आपको सब कुछ दिया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ वृक्षाब्रह्म बाबा के पास में एक अपना सेटअप डाला जाए और गरीब असहाय रोगियों के लिए भी व्यवस्था हमारे पास हो और आप लोगों की सेवा करें और अच्छा से अच्छा लोगों की हेल्थ सेक्टर में सुविधा प्रदान करें, जिससे आपका भी नाम यश बढ़े और डॉक्टर सोनी कुमारी जी का भी नाम यश बढ़े। इसी सोच के साथ यहाँ हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठिए सप्ताह में 2 दिन, और सप्ताह में 2 दिन यहाँ बैठते हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब यहाँ मरीजों का इलाज करते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे आजकल मान लीजिए गरीब लोग हैं, पैसे नहीं है, ऑपरेशन कराने की सुविधा नहीं है, या गरीब आदमी है उसके पास पैसे ही नहीं है, ऑपरेशन कहाँ से कराएगा। हमारे ही एक मित्र थे, साधु थे और उनके पास पैसा ही नहीं था ऑपरेशन कराने के लिए, जो मेरे साथ रात दिन काम करते थे। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब ये हमारे मित्र हैं और इन हर्निया से परेशान हैं, तो इनका ऑपरेशन निःशुल्क व्यवस्था में किया जाए, वैसे मेडिसिन का जो खर्च लगेगा वो हम अपनी तरफ से दे देंगे आपको। डॉक्टर साहब ने इस बात को स्वीकार किया और बेचारे का ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन सफल रहा। आज भी वो मेरे साथ यज्ञों में काम करते हैं। तो आप रुकना चाहेंगे आपको, आप धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप हॉस्पिटल खोल दिए और इसके ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्या आप? देखिए मानव की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। जब विवेकानंद जी निकले ना भारत की यात्रा पर, हम लोगों ने विवेकानंद जी का पुस्तक को पढ़ा और जब वो देखे जा कर के सुदूर देशों में जहाँ व्यवस्था नहीं है, जहाँ राजधानी में शहरों में जाने के लिए लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, और उस हालात को देखे तो रोने लगे। तो मानव की सेवा सच्ची सेवा है। अभी बहुत लोग इस संसार में पीछे हैं जिनको हेल्थ सुविधा नहीं मुहैया हो रही है और समय से पहले वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। घर में खाने की व्यवस्था नहीं है। हमने सोचा साहब आप तो बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, आपके माता पिता को भी धन्यवाद है कि आप हेल्थ सेक्टर में आए और यहाँ कुछ गरीबों का भी इलाज हो। तो ये माँ सरोज सेवा सदन डॉक्टर साहब के माता जी का नाम है और इसी सोच के साथ हम लोग यहाँ कहें कि गरीबों का भी सेवा होगा
और भविष्य में हम लोग यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलने के चक्कर में हैं, जिसमें ब्लड बैंक रहेगा। गरीबों का जिसको ब्लड की आवश्यकता लगेगी उन लोगों को हम ब्लड की व्यवस्था कराएंगे। रक्तदान, महादान ये व्यवस्था होगी निःशुल्क, और डॉक्टर साहब के द्वारा लोगों को इसका लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये धार्मिक भावनाओं के साथ, लोगों की सेवा की सोच के साथ। पेशेंट की इलाज करने के लिए आपके डॉक्टर की जो टीम है कितने घंटे तक? डॉक्टर साहब की जो हमारी टीम है ये 4 घंटा 10 बजे से लेकर के और 4 बजे तक यहाँ बैठते हैं। पटना के डॉक्टर मुकेश कुमार जी हैं, वो भी आते हैं, हमारे डॉक्टर साहब के सीनियर डॉक्टर हैं। और 24 घंटे यहाँ OPD का काम चलता है। अब इमरजेंसी सेवा भी देखा जाता है डॉक्टर साहब की तरफ से। ये हमारे, और कोई भी गरीब यहाँ से निराश नहीं जाता है और कोई पेशेंट भी निराश नहीं जाता है। इसलिए हम डॉक्टर साहब को गरीबों को कम से कम बिल्कुल बिल्कुल एकदम यहाँ गरीबों को। क्या आपकी सुविधा है? अभी देखिए हमारे पास सुविधा ये है, जैसे आजकल समाज में महिलाएं अभी कम पढ़ी लिखी हैं, तो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं तो महिलाओं में तरह तरह की बीमारियां होती है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, फिर उसके बाद और बड़े शादी होता है। शादी होने के बाद गार्जियन अगर उसका देखभाल नहीं करता है, इग्नोर कर देता है उस बच्चों को, तो तमाम तरह की महिलाओं को जो बीमारी हो जाता है, बांझपन है, लिकोरिया है, आदि आदि जो होता है, और फिर आगे चल के उसका अच्छा परिणाम नहीं होता है। तो इस संदर्भ में मैडम डॉक्टर सोनी कुमारी जी जो हैं, इनसे भी हम लोगों ने चर्चा किया कि साहब आखिर इन लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा, ये महिलाओं को कैसे जागरूक किया जाएगा। ये छोटी छोटी जो बच्चियां 12 साल 16 साल के बाद जब पीरियड की अवस्था में आती हैं, बता नहीं पाती हैं अपनी समस्या को, अपने गार्जियन से नहीं शेयर कर पाती हैं, और आगे चल के वो गंभीर बीमारी का शिकार हो जाती हैं, बांझपन का शिकार हो जाती हैं, मैंने और जो स्त्रियों का रोग है उसका शिकार हो जाती हैं। और फिर उसके बाद उनके जब अपने घर जाती हैं तो हस्बैंड के साथ बड़े बड़े हॉस्पिटलों का चक्कर काटना पड़ता है, पैसा नहीं रहता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है इलाज के लिए। तो इस भावना के साथ हमने रिक्वेस्ट किया मैडम से कि आप यहाँ बैठ करके कुछ महिलाओं को जागरूक करना। लेडीज डॉक्टर के लिए डॉक्टर सोनी कुमारी जी को हमने कहा कि आप महिलाओं को जागरूक करके, और हम लोग इस मिशन पे भी काम करेंगे कि जो सुदूर देश की महिलाएं हैं, जो शहर से कुछ दूर की महिलाएं हैं, जो अभी शिक्षित नहीं हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने जागरूक करने का काम, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इसमें भी डॉक्टर सोनी कुमारी जी का अहम भूमिका, ये भी अपना परिश्रम कर रही हैं। साथ में हमारा शैलेश कुमार नाम का जो ये लड़का, ये भी हमारे साथ समाज सेवा की भावना से जुड़े हैं। प्यारो जी हैं हमारे, ये तमाम स्टाफ लोग हैं, ये सब लोग समाज सेवा की भावना से जुड़े। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन लाइन में जुड़े हैं सब लोग पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के ज़माने में। डॉक्टर साहब अभी 25 को OPD करेंगे, पैसा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब भी उदारवादी विचारधारा के लोग हैं, और मैडम भी उदारवादी विचारधारा के लोग हैं। तो मैं ये हमारे जो आपके की न्यूज़ के जितने दर्शक हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई असहाय है, गरीब है, अगर वो इलाज नहीं करा पा रहा है, तो एक बार माँ सूर्य सेवा सदन में आकर के और अपना इलाज करवाए। और डॉक्टर साहब का जो यहाँ देखने का है, वो एक दिन डॉक्टर साहब OPD फ्री में करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ से दवा भी किसी को मुहैया कराते हैं तो उसमें 30% दवा पे लेस है। ऐसा नहीं है कि वो है, अगर उस तरीके का कोई पेशेंट 30% दवा पे भी छूट है। और पेशेंट जो आता है, अगर गरीब कोई पेशेंट है तो डॉक्टर साहब फीस नहीं लेंगे, उसका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। सिर्फ दवा हमारे टीम के द्वारा उसको दी जाएगी, उस दवा में भी 30% का उसको छूट दिया जाएगा। अगर वो ऑपरेशन के लायक है तो ऑपरेशन में भी उसको विशेष छूट मिलेगा, और किसी भी प्रकार का उसको कोई कष्ट नहीं होगा। रहने के खाने का जो सुविधा है वो मिल जाएगा, और यहाँ जो कमरे का शुल्क लगेगा वो कमरा शुल्क नहीं लगेगा, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है। सिर्फ जो खर्च है डॉक्टर साहब का इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेशन करने में, या जो मेडिसिन का जो खर्च है, वो 70% मतलब लागत पे, और 30% की छूट पे हम लोग यहाँ सेवा मुहैया कराते हैं। समाज सेवा का, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो मैं आपके की न्यूज़ के दर्शकों से अपील भी करना चाहता हूं कि अगर कोई असहाय व्यक्ति अगर इस तरीके का है तो वह करके माँ सूर्य सेवा सदन में संपर्क करें डॉक्टर राहुल कुमार जी से और डॉक्टर सोनी कुमार जी से, और उनका इलाज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।